अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मुहर्रम के दिनों में एक आम शिया अपनी शाम कैसे गुजारता है। ऑफिस का काम ख़त्म हो चुका है और कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया है और अब वक्त है दुनिया के कामों से निकलकर अल्लाह और अहलुल बैत की याद में वक्त गुजारने का। नमाज मोमिन की ज़िंदगी का मरकज़ है और मुहर्रम में इबादत की अहमियत और भी बढ़ जाती है, इसलिए हर काम से पहले नमाज अदा करना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा करके अब हम चलते हैं हमारे अगले सफ़र की तरफ। देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ पैदल मुग़ल मस्जिद की तरफ। मुहर्रम की रातों में डोंगरी की गलियों का मंज़र कुछ और ही होता है यार। हर तरफ शिया परचम, अज़ा के निशान और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मजलिस और सबील नज़र आती है। रास्ते में आप सुन्नी भाइयों की मजलिस भी सुन सकते हैं। मुहर्रम की अज़मत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सिर्फ़ एक फ़िरके तक महदूद नहीं है। हर जगह लोग अपने तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते हुए नज़र आते हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं मुग़ल मस्जिद। चलिए चलते हैं अंदर। इससे पहले कि हम अंदर जाए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मौलाना नजीबुल हसन साहब खिताब कर रहे हैं। मुहर्रम की मजलिस सिर्फ़ एक बयान नहीं होती, बल्कि करबला के पैगाम को समझना और अपनी ज़िंदगी में उतारने का ज़रिया भी होता है। मजलिस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब और अहले बैत अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का जिक्र किया जाता है। हर लफ्ज़ इंसानों को सोचने पर मजबूर करता है कि हक़ के लिए कुर्बानी का असल मतलब क्या है। दोस्तों के लिए है या अपने घर वालों के लिए, ये बहुत अहम है। बात लोगों के इंसान अपना माल कुर्बान करता है। बात ये होती है कि जहाँ पर औलाद की कुर्बानी होती है, बहुत सारे ऐसे अपराध मैंने कल जो वाक़या खिदमत में अर्ज किया, तो यहाँ पे माल देने के लिए तैयार था, घोड़ा ले जाओ भी वाले है कि अगर आपको देखना है कि अभी मौजूदा दौर में जो शहादतें हुई हैं उन्हें आप देखें। रहबर शहीद की जो शहादत है अहले खाना के साथ, ये इस बात को बयान कर रही है। मार्गा है, ये बड़ा अजीब है और इसका एक गहरा ताल्लुक करबला से भी है। मजलिस के आखिर में मसाइब बयान किए जाते हैं और अज़ा का माहौल और भी गमगीन हो जाता है। फ्रेंड्स, मजलिस तो ख़त्म हो गई। अब मुग़ल मस्जिद से बाहर निकलते हैं और अपने अगले मकाम की तरफ रवाना होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं भूरी मोहल्ले में वाक़ ज़ैनबिया इमाम बारगाह की तरफ। चलते चलते रास्ते में कुछ बात करते हुए चलते हैं। मुहर्रम की रात में यह सफ़र खुद अपने आप में एक अलग एहसास देता है। हर तरफ अज़ादारों की भीड़, नौहे खानों की सदा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नज़र आती है। फ्रेंड्स, अब हम ज़ैनबिया इमाम बारगाह के करीब पहुंच रहे हैं। तो अंदर चले इससे पहले ये बताऊं कि यहाँ पर मौलाना जाफ़र अब्बास साहब खिताब फरमा रहे हैं। बाकी की डिटेल मजलिस के बाद।
और तूले उम्र इनायत फरमाए कि जिसके दिल में मखदूम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। खुदा हज़रात को हमेशा गमे हुसैन में गमगीन होता रखे और अज़ादारी के हर अमल को परवरदिगार आलम दर्जे कबूलियत इनायत फरमाए। आप हज़रात अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत रसूल के नज़दीक बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। चलिए, मौलाना साहब की मजलिस भी इख्तिताम हो गई। यहाँ पर झूले की शबी है, उसकी ज़ियारत करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलते चलते ये बात बताता चलूं कि हर जाकिर का अंदाज अलग होता है यार, लेकिन मकसद एक ही होता है, करबला के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना। मजलिस के दौरान करबला के वाक़या सुनकर आज भी दिल गम से भर जाता है। ये वाक़या सिर्फ तारीख नहीं फ्रेंड्स, बल्कि हर दौर के लिए एक जिंदा पैगाम है। मजलिस के इख्तिताम के बाद आप देख सकते हैं अज़ादारों का हुजूम बाहर निकल गया है। गलियों में मुहर्रम की रूह और भी ज़्यादा महसूस होने लगती है। चलिए अब हम एक सबील की तरफ बढ़ते हैं। मुहर्रम में यार सबील एक पुरानी रिवायत है। लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की याद में पानी, शरबत और मुख्तलिफ नज़र न्याज तकसीम करते हैं और सबील के पास अज़ादारों के साथ मिलकर मातम भी होता है। अच्छा, मातम सिर्फ सीने पर हाथ मारने का नाम नहीं, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम और उनके मिशन के साथ अपनी वफादारी का इजहार करना भी है। तो आज दिन भर की जर्नी को समराइज़ करते हैं। हमने ऑफिस का काम ख़त्म किया, नमाज़ पढ़ी मगरिब और इशा की। उसके बाद हम गए मुग़ल मस्जिद, वहाँ हमने सुनी नजीबुल हसन साहब की मजलिस। फिर उसके बाद हम आए ज़ैनबिया इमाम बारगाह, यहाँ हमने सुना जाफ़र अब्बास साहब को। फिर हम गए सबील, वहाँ थोड़ा मातम किया। फाइनली अब हम जाते हैं पाला गली। जी हाँ, पाला गली एक मरकज़ है शियों के लिए। यहाँ पर जितनी एक्टिविटी मुहर्रम में और जितनी सबील यहाँ लगती है, शायद ही कहीं और लगती होगी। तो मैं यहाँ पर भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आप यहाँ तक देखे हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये है शैदा मार्ग। ये पाला गली के बाजू वाली गली है। यहीं से रास्ता होकर के जाता है कैसरबाग की तरफ। और अभी इस वक्त तो कैसरबाग में मजलिस स्टार्ट नहीं हुई है, मगर वहाँ पर कुछ देर बाद में स्टार्ट होगी। हम फिर भी आपको बाहर से दिखा देते हैं कैसरबाग हॉल। और यहाँ पर खिताब कर रहे हैं मौलाना आबिद बिन ग्रामी साहब।
फ्रेंड्स, अब हम एंटर हो रहे हैं पाला गली में और आप चारों तरफ देख सकते हैं सबीले से लगी हुई है। हफ्ते भर मुहर्रम का माहौल, अज़ादारी, सबील और लोगों की खिदमत देख कर के आपको ये महसूस या एहसास नहीं हुआ कि करबला का पैगाम आज भी ज़िंदा है? मुझे तो बिल्कुल लगता है कि करबला का पैगाम आज भी ज़िंदा है। आपको भी अगर लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।